Good morning and Jai Hind student. Welcome again. Now today we discuss class 7 chapter 9 struggle for equality. In this video we discuss about some other topic. Throughout the world people are fighting for their rights and equality and trying to end the discrimination which they face. हम देखते आए कि स्टार्टिंग से चाहे हम साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लें, इंडिया का ले लें, लोग इक्वालिटी के लिए हमेशा से फाइटिंग करते आए हैं, स्ट्रगल करते आए हैं. कहीं ना कहीं इंडिया में अगर हम एग्जांपल देते हैं, लोगों को कास्ट, रीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते आए थे. और साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लें, लोगों को उनके कलर के बेस पे, जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम होता था, उनके कलर के बेस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. तो काफ़ी जो सिटीजन थे उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इक्वालिटी के लिए. वुमेन स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स फॉर इक्वालिटी वाज वन सच ग्रुप फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. वुमेन्स ने भी काफ़ी स्ट्रगल करा, काफ़ी मूवमेंट्स निकाली इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए. एंड तवा मत्स्य संघ इन द मध्य प्रदेश इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू. तवा मत्स्य संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग एक साथ आए किस इशू को लेकर, इक्वालिटी के इशू को लेकर. देयर आर मैनी अदर स्ट्रगल सच फॉर दोज बीड़ी वर्कर्स, फिश फॉक, एग्रीकल्चर लेबर्स, स्लम ड्वेलर्स एक्सेट्रा हु हैव बीन फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. बहुत सारे जो बीड़ी वर्कर हैं, जो फिश फॉक, एग्रीकल्चर के जो लेबर थे, स्लम में वर्क करने वाले लेबर थे, उन्होंने इक्वालिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल करा. नाउ इन दिस chapter we discuss about Tawa Matsya Sangh. Tawa Matsya Sangh, it is a federation of fisher worker corporation that fights for the right of forest dwellers who have been displaced from Satpura forest located in Madhya Pradesh. With the beginning of the construction of Tawa Dam in 1958 till its completion in 1978, large parts of the forest and agriculture area were submerged. Thus, the forest dwellers had to suffer and set back. They earned very little. जब यहाँ पे एक डैम बनाया गया था इस एरिया में स्टार्टिंग में 1958 से 78, जो काफ़ी इससे जो फॉरेस्ट से लोग कनेक्टेड थे, उनको यहाँ से माइग्रेट होना पड़ा था. उनको काफ़ी कम पैसे मिलते थे और उनकी जो अर्निंग्स थी कम हो गई थी. एग्रीकल्चर से जो लोग कमाते थे फॉरेस्ट से, वो बहुत कम हो गई थी, रेयर हो गई थी. टू गवर्नमेंट गेव राइट्स फॉर फिशिंग इन द तवा रिसीवर बट टू ओनली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1994. When the contractors started exploiting the poor villagers, और कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्नमेंट देती है, और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या स्टार्ट करा, जो पुअर विलेजेस थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया. दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन एंड सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स विच वाज कॉल्ड द तवा मत्स्य संघ. कॉन्ट्रैक्ट्स ने क्या स्टार्ट करा, जो पुअर विलेजर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया. दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन एंड सेट अप अ ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी ये विलेजर्स थे, जितने भी लोग थे, पुअर विलेजर्स थे, वो लोगों ने एक यूनियन बनाई, इकट्ठे हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करा, जो ऑर्गेनाइजेशन उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती थी. और इसको नेम दिया गया तवा मत्स्य संघ, TMS. रैलीज एंड चक्का जाम वर ऑर्गेनाइज टाइम एंड अगेन. और रैलीज और चक्का जाम करना इस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया टाइम टू टाइम. In response, the government granted fishing rights to the villagers in 1996. और फिर गवर्नमेंट को आखिर इस पे एक्शन लेना ही पड़ा और उनके लिए विलेजर्स के लिए राइट्स बनाए गए, जिसको विलेजर्स इन 1996 का नेम दिया, राइट्स टू द विलेजर इन 1996. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज द रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल. The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all peoples are equal. हम अधिकतर देखते हैं इक्वालिटी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मूवमेंट्स चलाना, उनके लिए न्याय लेना, या फिर काफ़ी सारे सॉन्ग, पोइट्री, ये सब इक्वालिटी के ऊपर आए दिन आते ही रहते हैं और लोग इक्वालिटी को मांगते रहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, जिसका सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी ही दिया गया है. किसी को भी किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल समझा जाएगा.
मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन इंडिया प्रमोट इक्वलिटी। जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, स्ट्रगल्स, वो कहीं ना कहीं इंडिया में इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट रीऑर्गेनाइजिंग ग्रेटर इक्वलिटी एंड एक्साइटिंग एंड अदर इशू। It guarantees dignity, self-respect and equality, all of which are required in a democracy। कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सम्मान की गारंटी देता है, डिग्निटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने की, इक्वालिटी की, और ये सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब होने जरूरी हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन ही डेमोक्रेटिक से कहलाता। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के डिग्निटी की गारंटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और इक्वलिटी की गारंटी होना जरूरी है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक।